सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं CSS 3 एनिमेशन प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि CSS की कुछ और एनिमेशन प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो इन सारी प्रॉपर्टीज का मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको एनिमेशन प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और एनिमेशन को किस तरीके से यूज करते हैं, यानी कि किस तरीके से बनाते हैं, वो भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, यानी कि किस तरीके से आप बना सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के बारे में बताऊंगा और यहाँ पर आपको लीनियर इजी इजी इन इजी आउट और यहाँ पर आप इजी इन आउट का यूज कर पाओगे। तो किस तरीके से इन सारी प्रॉपर्टीज का मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराता हूँ, तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने कोड पर। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से एक कोड ले रखा है, यानी कि एक छोटा सा एनिमेशन बना रखा है। तो मैं इसे यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ ब्राउजर पर कि किस तरीके से हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस टाइप का यहाँ पर एक एनिमेशन चल रहा है और इसे मैंने इस तरीके से कोड किया है। जैसे कि मैंने मेन को यहाँ पर विड्थ, हाइट और बॉर्डर, मार्जिन, ऑटो और पोजीशन रिलेटिव दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बॉक्स को ही एनिमेशन दे रखा है। एनिमेशन का नाम है बॉक्स और 3 सेकंड के 3 सेकंड में ये कंप्लीट होता है। और यहाँ पर हाइट विड्थ है और यहाँ पर एनिमेशन और पोजीशन एब्सोल्यूट है इसका। और की फ्रेम का यूज कर कर आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो, यानी कि फ्रॉम का यूज कर कर यहाँ पर आप दे सकते हो, टू लगा सकते हो, यानी कि आपको कंप्लीट करना है। इस तरीके से यहाँ पर आप एनिमेशन दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 डिप ले रखी हैं, इन डिप को ही मैंने एक एनिमेशन में कन्वर्ट किया है। तो आइए देखते हैं किस तरह। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाऊंगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर यूज करना है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दे देता हूँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो एनिमेशन और उसके अंदर यहाँ पर आपको आ जाना है टाइमिंग फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो उसके अंदर यहाँ पर आपको देना होता है लीनियर। तो सिंपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ लीनियर। यहाँ पर मैंने दिया, देने के बाद सेव किया मैंने और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश, आप लीनियर का यूज कर सकते हो एनिमेशन के अंदर। अगर यहाँ पर आप इस तरीके से दे सकते हो या फिर यहाँ पर आप इजी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं दे के दिखाता हूँ, इस तरीके से आप इजी का यूज कर सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टार्टिंग तो फास्ट करता है, बट जैसे ही लास्ट में पहुंचता है तो ये स्लो हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप इजी का यूज कर सकते हो, यानी कि स्टार्टिंग तो फास्ट होगी फिर लास्ट में जाकर स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इजी का यूज किया। अगर आप यूज करना चाहते हो इजी इनका, और यहाँ पर मैं जैसे कि इजी इनका यहाँ पर यूज करूंगा, जैसे सेव किया मैंने और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो चल रहा है, यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग है वो स्लो हो रही है, बस जैसे ही फास्ट, यानी कि जैसे ये बीच में पहुंचता है इसकी जो टाइमिंग हो जाती है वो फास्ट हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इजी इनका यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर ये फास्ट हो जाता है। अगर आप देना चाहते हो इजी आउट दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं इजी आउट का यूज करूंगा और सेव करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्टार्टिंग इसकी फास्ट हुई, बीच में आया वो यहाँ पर इसके फास्ट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आप इजी आउट का यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप यूज करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊं इजी इन और इजी आउट, तो सिंपल यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर इतना यूज किया, जैसे यहाँ पर आप देखोगे यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो भी यहाँ पर धीरे हुई, जैसे ये बीच में पहुंचा तो इसकी जो टाइमिंग है वो फास्ट हो गई और जैसे एंड में पहुंचा इसकी जो टाइमिंग थी वो भी यहाँ पर ये धीरे हो गई। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज को यूज किया एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर, लीनियर का यूज कर लिया, इजी का यूज कर लिया, इजी इन का यूज कर लिया, इजी आउट इजी इन आउट का यूज कर लिया। या एक बार मैं यहाँ पर आपको इजी इन का यूज कर कर और दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम करते हैं। जैसे मैं इजी इन दूंगा, सेव किया मैंने और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इसकी स्टार्टिंग है वो यहाँ पर बहुत ही स्लो हुई। जैसे ये एंड में पहुंचा इसकी जो स्टार्टिंग थी वो मतलब स्टार्टिंग स्लो हुई और एंडिंग इसकी फास्ट हो गई। इस तरीके से यहाँ पर आप इजी इन का यूज कर सकते हो। अगर आउट देना चाहते हो तो यहाँ पर आप आउट भी दे सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। इसकी आप दे सकते हो इसकी स्टार्टिंग भी, यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग है वो फास्ट हुई और बीच में जाकर ये स्लो हो गया। इस तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हो इसकी एंडिंग भी स्लो हुई, फास्ट। इजी आउट की यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि किस तरीके से एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर लीनियर का जब भी यूज करोगे, यानी कि इसकी जो टाइमिंग होगी वो थोड़ी सी यानी कि बराबर रहेगी ना, यहाँ पर आपको तेज देखने को मिलेगा, यानी कि नॉर्मल यहाँ पर आपकी एनिमेशन चलेगी लीनियर के अंदर। जैसे यहाँ पर इजी दे दोगे तो इजी के अंदर यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी मतलब स्टार्टिंग है वो थोड़ी धीरे से होगी और यहाँ पर आप देख सकते हो। और इजी इनका यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, यानी कि स्टार्टिंग इसकी फास्ट होगी और एंडिंग स्लो होगी। इसी तरीके से इसकी
जो स्टार्टिंग होगी वो भी यहाँ पर आपकी मतलब स्लो होगी और एंडिंग फास्ट हो जाएगी, और इसी इन आउट की यानी कि स्टार्टिंग भी फास्ट होगी और मतलब स्टार्टिंग भी इसकी स्लो होगी और जो एंडिंग होगी वो भी स्लो होगी, बीच में ये फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो एनिमेशन की। तो हमने देखा कि किस तरीके से एनिमेशन की प्रॉपर्टीज का यूज किया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।